रानी खुश होती हैं। मान्यता है, कई परंपराएं हैं और गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ कन्या पूजन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। और दूसरी तस्वीर देखिए जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान भी नजर आ रहे हैं और वो भी कन्या पूजन विधि विधान के साथ करते हुए नजर आ रहे हैं। तो दो अलग अलग तस्वीर देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में मौजूद हैं और विधि विधान के साथ भव्य तरीके से वहां पर आयोजन किया गया है, जहां 101 कन्याएं मौजूद हैं। कन्याओं का पूजन करते हुए चुनरी भेंट उन्हें किया गया। और दूसरी तस्वीर देखिए, सीएम शिवराज सिंह चौहान भी नजर आए और खुद कन्याओं को भोजन कराते हुए नजर आए। तो गोरक्षपीठ में सीएम ने कन्या पूजन किया और तस्वीर देखिए किस तरह से दुलारते हुए और कन्या पूजन करते हुए नजर आए। और संवाददाता दीपक लगातार हमारे साथ बने हुए। दीपक देखिए, कन्या पूजन के बाद जन्मोत्सव, श्री राम जन्मोत्सव कार्यक्रम भी वहां पर होने हैं। क्या कुछ तस्वीरें हैं, क्या कुछ जानकारी? देखिए, अभी कन्या पूजन का कार्यक्रम लगभग समाप्त हो चुका है। जो कन्याएं हैं उनको भोजन कराने के बाद से मुख्यमंत्री अब इस कार्यक्रम में यहाँ पे पहुंच रहे हैं, जहाँ पे भगवान श्री राम के जन्मोत्सव का कार्यक्रम मनाया जाने वाला है। और इस कार्यक्रम को लेकर भी जो उत्साह है वो पूरा यहाँ पे आप देख पाएंगे। देखिए, मुख्यमंत्री यहाँ पे पहुंच चुके हैं और अब जो श्री राम जन्मोत्सव का गोरक्षपीठ में सार्वजनिक रूप से पहली बार कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा, उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ सतुआ बाबा बनारस से हैं, गोरक्षपीठ से जुड़े हुए तमाम साधु सन्यासी नाथ योगी हैं और संस्कृति विभाग जो इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहा है वो इस कार्यक्रम में मौजूद है। और तमाम जो अधिकारी पदाधिकारी हैं उनके साथ आम लोग भी काफ़ी संख्या में यहाँ पे पहुँचे हैं, महिलाएं काफ़ी संख्या में यहाँ पे पहुँची हैं और हर कोई आज इस क्षण का भागी बनने की कोशिश कर रहा है। चाहे महिलाएं हों चाहे बच्चे हों, हर कोई आज इस पल के लिए इस क्षण के भागीदारी बनने के लिए अपना जो सहयोग है वो देने की कोशिश कर रहा था। आप देखिए, यहाँ पे भगवान श्री राम लला का जो एक तस्वीर है वो पालने में रखा हुआ है। पूजा अभी कुछ देर बाद होगी और पूजा के बाद जैसे एक बच्चे का जन्म होता है वो जन्मोत्सव का पूरा कार्यक्रम यहाँ पे मनाया जाएगा। सोहर और तमाम जो लोकगीत होते हैं जब पूर्वांचल बिहार में जो गाए जाते हैं जब बच्चे का जन्म होता है, उन सारी प्रक्रियाओं को आज यहाँ पे अभी किया जाएगा। पूरा जो कार्यक्रम है पिछले 9 दिनों से भगवान श्री राम के इस कार्यक्रम को लेकर के चल रहा था, तैयारियां चल रही थी और पीठ का ये वो स्थल है जहां पे इस समय श्री राम जन्मोत्सव का कार्यक्रम अभी मनाया जाने वाला है। मुख्यमंत्री के साथ तमाम यहाँ पे साधु सन्यासी देखे नजर आएंगे और ये देखिए छोटा सा एक यहाँ पे भगवान श्री राम का बाल स्वरूप लाया जा रहा है जो पालने के ऊपर रखा जाएगा। रामलला का ये जो छोटा बाल स्वरूप है ये कितना अनूठा है, मनोहारी है। और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज के इस दिन की तैयारियां अपने भी की थी और हर कोई जो आज यहाँ पे मौजूद है वो इस पल के लिए मौजूद है। और भगवान श्री राम का अभी बताया जा रहा कि जब जन्मोत्सव होगा तो सोहर का गायन होगा और जो परंपरा होती है लोक विधान, उस परंपरा का पालन किया जाएगा। श्री राम जी के जन्मोत्सव के लिए अब मुख्यमंत्री ने देखिए यहाँ पे पूरा जो तैयारी है वो कर लिया है। पूजा अर्चना अब यहाँ पे होगी, उनकी आरती होगी, फूल उनको अर्पित किए जाएंगे और उसके बाद से इस कार्यक्रम में जो लोग हैं वो भी अपनी अपनी भागीदारी देंगे, अपना अपना जो योगदान है वो देंगे। और ये पूजन की जो प्रक्रिया है मुख्यमंत्री ने वो शुरू कर दी है। यहाँ पे अभी उनको जल अर्पित किया गया है, इसके बाद से अब यहाँ पुष्प अर्पित किया जा रहा है। पुष्प अर्पित करने के बाद से अब जो पूजा की विधि है वो यहाँ पे की जा रही है। तमाम जो फल फूल है वो उस चढ़ाए जा रहे हैं उस पालने पे जहाँ पे भगवान श्री राम का बाल स्वरूप यानी कि रामलला खुद विराजमान है वो यहाँ पे मौजूद हैं। और उस मौजूदगी में जितना एक मुख्यमंत्री भगवान श्री राम का जन्मोत्सव करा रहे हो तो इससे बड़ा आनंद यहाँ के लोगों के लिए, प्रदेश के लोगों के लिए कुछ नहीं हो सकता। इस जन्मोत्सव के लिए, इस रामनवमी के लिए खासतौर पे इस बार उत्तर प्रदेश सरकार ने संस्कृति विभाग के जरिए भी तमाम कार्यक्रम प्रदेश के मंदिरों में कराए हैं। जितने भी मठ मंदिर हैं वहाँ पे रामचरितमानस का अखंड पाठ हो रहा है, सुंदरकांड का पाठ हो रहा है और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि भगवान श्री राम का जो भव्य मंदिर अयोध्या में बन रहा है उस मंदिर के निर्माण से पहले जब एक माहौल पूरे उत्तर प्रदेश में रामनवमी के दिन आज से बनना शुरू हुआ है तो वो अगले साल यानी कि पूरे 1 साल तक इसी तरह से पूरा प्रदेश राममय होने वाला है। और अब देखिए पूजा की जो विधि है वो लगभग समाप्त हो चुकी है और इसके बाद से अब यहाँ पे जो लोग हैं वो राम जी के तमाम भजन गा रहे हैं बाल स्वरूप के। और उसके बाद से ये पूजा जो देखिए यहाँ पे हाथों में घंट और कपूर लेकर के मुख्यमंत्री यहाँ पे मौजूद हैं, आरती की जा रही है भगवान श्री राम की। और इस आरती पूजन के बाद से जो जन्मोत्सव का भव्य कार्यक्रम है वो गोरक्षपीठ में मनाया जाने वाला है। हर साल यहाँ पे हालांकि पीठ में श्री राम का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन सार्वजनिक रूप से पहली बार किसी मंच पे इस कार्यक्रम को आज पहली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मना रहे हैं।
जिसमें शामिल होने के लिए काफ़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष, बच्चे, किन्नर समाज के लोग, महामंडलेश्वर, साधु संत, सन्यासी, नाथ योगी, हर कोई मौजूद है जो इस कार्यक्रम में शामिल हुआ है। और हर कोई उस पल का भागीदार बनने की कोशिश कर रहा है। हाथों में मोबाइल लेकर के लोग इस क्षण को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं कि खुद जब भगवान श्री राम का पूजा अर्चना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कर रहे हों तो इससे बेहतर, इससे बड़ा पल क्या हो सकता है। और कनकेश्वरी नंदगिरी जी हैं हमारे साथ, जो महामंडलेश्वर हैं इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। आज क्या कि 14 वर्ष में राम जी ने वापस आए, हम लोगों को वरदान दिए और आज महाराज जी के द्वारा हम लोगों को इतनी नसीब है कि हम लोग यहाँ आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। और आज बहुत राम जन्म के दिन है आज, और वहाँ आरती हो रही है। और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि गोरखनाथ नगरी में, आंध्र प्रदेश के रहने वाले मैं बहुत भाग्यशाली कहती हूँ। सबको जय श्री महाकाल। तो ये देखिए, इनके साथ आपको और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि गोरखपीठ के जो तमाम मुस्लिम लोग हैं जो पीठ से जुड़े हुए हैं, पीठ के करीबी, वो भी मौजूद हैं। क्या कहेंगे आज इस क्षण के भागीदारी बनने पे? किस तरह से मुस्लिम समाज बहुत खुश है। सबसे पहले तो मैं अपने भाइयों को रामनवमी की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और महाराज के कार्यक्रम में हम लोग आए, हमको लोग जानकारी हुई, हम लोग आए महाराज के कार्यक्रम को देखने के लिए और सबको रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देने के लिए। ये वो क्षण है जिसका भागीदार बनने की कोशिश हर कोई इसीलिए कर रहा था कि जब मुखिया हो उत्तर प्रदेश के, यहाँ पे राम जी के इस बाल स्वरूप की जो आरती है, जो पालना है, उसको यहाँ पे खुद अपने हाथों से झुला रहे हो। भगवान श्री राम का जन्मोत्सव जो है वो अगर कहें तो एक तरीके से हो चुका है। राम जी पालने में विराजमान है और जो नर नारी है वो आनंद से उनके जन्म के बाद से जो गीत गा रहे हैं वो क्षण यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश है। और इसी क्षण को जीने के लिए, आत्मसात करने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। और गोरखपीठ में पहली बार इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन आज श्री राम जन्मोत्सव पर हो रहा है। खुद जब मुखिया ने यहाँ पे इस जन्मोत्सव के कार्यक्रम में शामिल होकर भगवान श्री राम की आरती की है, उसके बाद से दूसरे नाथ योगी हैं वो अब यहाँ पे आकर के पूजा अर्चना कर रहे हैं, भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मना रहे हैं। भजन कीर्तन सोहर का जो दौर है वो लगातार जारी है। और इस कार्यक्रम के लिए विशेष तौर पे खुद जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने पीठ में तैयारियां की थी, तभी से लग रहा था कि इस बार का जो आनंद है वो हर साल के आनंद से कहीं अधिक आपको नजर आएगा। और लोग जो यहाँ पे पहुंचे उनसे और भी लोगों से बात कर रहे हैं। बताइए, आप लोग मुस्लिम समाज से हैं, मुस्लिम समाज में तमाम लोग राम जी को नहीं मानते, लेकिन आप जन्मोत्सव में शामिल हुए, क्या कहेंगे इसको लेकर? हम लोग जैसे जितने मुस्लिम समुदाय के हैं, 2003 में पीठ से जुड़े थे और हम 2003 से ही इस पीठ से हमारी आस्था जुड़ी हुई है। और मुस्लिम लोगों का सहयोग पूज्य महंत अवैधनाथ जी ने भी और महाराज जी ने भी मुस्लिमों का साथ जरूरत पड़ने पर 12 बजे रात में दिया है और हम लोग महाराज जी के लिए जान देने के लिए तैयार रहते हैं। देखिए, तो योगी जी ने अब यहाँ पे जन्मोत्सव के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद अब यहाँ से वो निकल चुके हैं और अब कुछ देर बाद वो इस पूरे कार्यक्रम को लेकर के अपनी बात भी रखेंगे मीडिया के लोगों के सामने। किस तरह से उत्तर प्रदेश में इस जन्मोत्सव के कार्यक्रम को भव्य और दिव्य तरीके से मनाने की शुरुआत आज हुई है, इस कार्यक्रम के बाद से उसे भी अभी मुख्यमंत्री के संबोधन के द्वारा जाना जा सकता है, समझा जा सकता है। तो पूरा जो मंदिर में कार्यक्रम है वो सुबह 10 बजे से शुरू हुआ है और लगातार ये 2 से 3 बजे तक इसी तरह से चलता रहेगा। हर तरफ गीत, संगीत और आनंद का जो माहौल है वो आपको नजर आएगा। रंजना, वाकई देखिए दीपक, ये तस्वीरें लगातार आप दिखा रहे किस तरह से पूरा भक्तिमय माहौल है और सीएम योगी आदित्यनाथ खुद पूजा में शामिल होते हुए, कन्या पूजन करते हुए, और श्री राम जन्मोत्सव की भी ये तस्वीरें सामने आई जिस तरह से उन्होंने पूजन किया और उसके बाद रामलला को झूले में झुलाते हुए नजर आए और पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में मौजूद है, कई योजनाओं की सौगात और शिलान्यास भी कर रहे हैं। लेकिन अब इसी बीच देखिए ये तस्वीर अयोध्या से भी सामने आ रही है, किस तरह से राम जन्मोत्सव को लेकर अयोध्या में भी धूम है, रामनवमी की धूम साफ तौर पर नजर आ रही है। और देखिए खास इसलिए भी कि अस्थाई मंदिर में ये आखिरी रामनवमी और सजावट देखिए किस तरह से भव्य तरीके से ये फूलों से
सजावट की गई है मंदिर परिसर की और पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जा रही है। रामनवमी पर रामलला के ये भव्य दर्शन आप न्यूज स्टेट पर कर पा रहे हैं। तस्वीरें देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आ रही है किस तरह से विधि विधान के साथ पूजा अर्चना के बाद अब आरती लेते हुए जो वहां पर तमाम लोग मौजूद हैं वो नजर आ रहे हैं। और दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर गोरखपुर से और अयोध्या से। गोरखपुर की तस्वीर देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में मौजूद हुए, वहां पर कन्या पूजन विधि विधान के साथ उन्होंने किया। और ये तस्वीर देखिए अयोध्या से सामने आ रही है, जहां रामनवमी की जो धूम है अयोध्या में वो देखने को मिल रही है। विधि विधान के साथ पूजा अर्चना किया गया और अब खास भी इसलिए क्योंकि ये अस्थाई मंदिर में आखिरी राम जन्मोत्सव है और भारी संख्या में जो लोग हैं वो दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। और जन्मोत्सव की जो धूम है पूरे अयोध्या में, पूरे देश भर में देखने को मिल रही है, लेकिन खास अयोध्या में देखिए तस्वीर, भव्य सजावट और पीले वस्त्र, सोने का मुकुट, साथ ही कनाडा के फूलों से सजावट। और अगले साल 1800 करोड़ के भव्य मंदिर में अब ये रामलला विराजेंगे और अस्थाई मंदिर में ये खास दर्शन पूजन। रामनवमी होगी, का जो भूतल का काम है कंप्लीट होगा, गर्भगृह बन जाएगा। उसके बाद रामलला को उनके मूल गर्भगृह में विराजित किया जाएगा। यानी कि साफ सी बात है। थोड़ा नीचे हो जाइए, आप नीचे बैठ जाइए, नीचे बैठ के तब ऐसे। अरे आराम से भाई, हमको लाइए बताएं। चलिए आप चलिए। मित्रों, आज रामनवमी का पावन पर्व है। इस अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को रामनवमी की हार्दिक बधाई। वासंतीय नवरात्रि की 9 तिथियों में जगत जननी माँ भगवती के 9 अलग अलग रूपों का दर्शन करने के उपरांत पूजा और अनुष्ठान संपन्न होने के साथ ही नवमी तिथि पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्मोत्सव का कार्यक्रम भी अभी पूरे उत्साह और उमंग के साथ सभी देव मंदिरों में संपन्न हुआ है। आज प्रदेश के अंदर अलग अलग स्थलों पर अयोध्या में श्री राम जन्मोत्सव का कार्यक्रम पूरी भव्यता के साथ लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की उपस्थिति में संपन्न हुआ है। हर देव मंदिर में, अयोध्या धाम में काफ़ी उत्साह है, काफ़ी उमंग है। कल से लेकर के अब तक 15 लाख से अधिक श्रद्धालु अब तक अयोध्या धाम पे पहुंचा है। ब्रह्म मुहूर्त से ही वहां पे पवित्र सरयू नदी में स्नान करने के बाद श्री हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि के साथ साथ सभी पवित्र स्थलों में दर्शन के बाद श्री राम जन्मोत्सव के कार्यक्रम के साथ शामिल हो रहा है। तो प्रदेश भर के सभी शक्ति पीठों में भी इस अवसर पर जगत जननी माँ भगवती के सिद्धिदात्री स्वरूप का दर्शन करने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालुजन उमड़े हुए हैं। राज्य सरकार ने एक और
यह व्यवस्था सुनिश्चित की है कि वासंतीय नवरात्रि के अवसर पर देव मंदिरों में दुर्गा सप्तशती का पाठ और रामनवमी के अवसर पर अखंड रामायण का पाठ हो। ये सभी जनपदों में आयोजित हुआ है। सभी जनपदों में यह कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न होने के साथ ही श्रद्धालु जनों की सुविधा और उनकी सुरक्षा की भी पुख्ता व्यवस्था की गई है। हम सब इस बात को जानते हैं कि धर्म हमें कर्तव्य का बोध कराता है। धर्म को हम मात्र उपासना विधि न समझें, बल्कि यह हमें सन्मार्ग पर चलने और हमारे कर्तव्यों का बोध हमें कराता है। और इसलिए सरकार के स्तर पर हर उस सात्विक वृत्ति को, सकारात्मक और रचनात्मक प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने का कार्य हमेशा किया जाता है और सरकार उसी कार्यक्रम को लेकर के निरंतर प्रयास कर रही है। मुझे प्रसन्नता है कि नवरात्रि के कार्यक्रम पूरे प्रदेश भर में पूरे उत्साह और उमंग के साथ श्रद्धालु जनों ने इस पूरे कार्यक्रम में भागीदारी बनकर के देव मंदिरों में, शक्तिपीठों में दर्शन किया और श्री रामनवमी के आयोजन में अयोध्या धाम में भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु जनों की उपस्थिति इस बात को प्रदर्शित करती है कि सात्विक और रचनात्मक प्रवृत्ति तेजी के साथ आगे बढ़ी है। देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस रचनात्मकता को आगे बढ़ाया गया है वो एक नए भारत की ताकत है। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, आज पूरा भारत जब एक स्वर में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बोलता है तो ये भारत की ताकत का एहसास भी कराता है। भारत के सामर्थ्य को भी दुनिया के सामने प्रस्तुत करता है। एक समर्थ भारत, एक शक्तिशाली भारत की ताकत का एहसास यह सब करता है और स्वाभाविक रूप से एक समर्थ भारत के अंदर ही ये संभव हो पाया है कि राम राज्य की उस परिकल्पना को साकार किया जा सके जिसमें बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला और समाज के प्रत्येक तबके तक पहुंचाया जा सके। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान सरकार की संवेदनशीलता और सरकार के सामर्थ्य को देश और दुनिया ने देखा है और इससे पहले भी अनेक जो कार्यक्रम जन कल्याणकारी प्रारंभ हुए हैं केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, वह भी हम सबके सामने है। आपने सबने इस चीज़ को देखा होगा। बिना भेदभाव के हर गरीब को शौचालय की सुविधा उपलब्ध होना, हर गरीब परिवार के पास सिर ढकने के लिए छत उपलब्ध होना, हर गरीब के पास एक स्वस्थ ईंधन की व्यवस्था उज्ज्वला योजना के अंदर उन्हें उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करना, हर गरीब को विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध करवाने की व्यवस्था हो, या फिर संकट के इस समय में हर गरीब को निःशुल्क राशन की सुविधा उपलब्ध करवाना, अनेक ऐसे कार्यक्रम हैं जिन कार्यक्रमों के माध्यम से प्रत्येक नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन करने के एक बृहद अभियान का हिस्सा सरकार बनी और सफलतापूर्वक उसे आगे बढ़ाया है। इस सरकार के सकारात्मक और रचनात्मक उस प्रवृत्ति को ही प्रदर्शित करता है जो हमें हमारा धर्म सिखाता है। धर्म को हम उपासना विधि मानने की भूल न करें। उपासना विधि किसी एक विशिष्ट पद्धति को लेकर के उसके प्रति आग्रही बनाता है। धर्म एक व्यापक अवधारणा है जो हमें कर्तव्य,
सदाचार और नैतिक मूल्यों के साथ जोड़ते हुए सन्मार्ग पर चल करके एक रचनात्मक प्रवृत्ति की ओर अग्रसर करता है। हमें उस व्यापक धर्म को अंगीकार करना होगा जो हमें भेदभाव और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था से मुक्त सबके कल्याण के भाव के साथ जोड़ने का कार्य करता है। जो भारतीय मनीषा का रहा है, G20 के देशों की अध्यक्षता करते हुए भारत ने थीम दुनिया को दिया है और दुनिया ने दुनिया को दी जाने वाली ये थीम जो वसुधैव कुटुंबकम की है, ये उसी का उदाहरण है। आज रामनवमी के इस अवसर पर मैं सभी श्रद्धालु जनों को एक बार फिर से पूरे प्रदेश वासियों को हृदय से बधाई देता हूँ। जगत जननी माँ भगवती, आदिशक्ति माँ भगवती दुर्गा से और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से ही प्रार्थना करता हूँ कि पूरे प्रदेश वासियों के जीवन में सुखमय समृद्धिमय बने, इसकी प्रार्थना करते हुए अपनी शुभकामनाएं पूरे प्रदेश वासियों के प्रति व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद जी। सभी लोग आप अपना ले लीजिए, आइए फिर अंदर चलिए आप लोग हमारे साथ आइए। हाँ हाँ। तो गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। तमाम बातों का उन्होंने जिक्र किया, तो वही रामनवमी की बधाई पूरे प्रदेशवासियों देशवासियों को उन्होंने दी और जिक्र किया कि रामनवमी की धूम है तो श्रद्धालुओं का जो हुजूम है वो अयोध्या में उमड़ा है और किस तरह से तैयारियां की गई है, प्रशासन की तैयारियां किस तरह से है, लोग जो पहुंच रहे पूजा पाठ करने के लिए उन्हें कोई दिक्कत ना हो, उनसे लेकर भी तैयारियां पूरी की गई है। तो ये तमाम जानकारी साझा करते हुए, तमाम बातों का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने कहा, धर्म हमें कर्तव्य का बोध कराता है, नए भारत की ताकत दिख रही है। साथ ही विकास योजनाओं का भी उन्होंने जिक्र किया। साथ ही उन्होंने कहा सभी जिलों में दुर्गा पाठ का आयोजन हो रहा है। तो अयोध्या में राम जन्मोत्सव की धूम है और भारी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं। सरयू घाट पर स्नान के बाद वो दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं और भारी संख्या में जो भक्तों की भीड़ है वो देखने को मिल रही है और इसे लेकर जो तमाम तरह के इंतजाम है उसके पुख्ता इंतजाम किए गए हैं प्रदेश भर में। तो अयोध्या में बन रही रामनवमी और ये दो अलग अलग तस्वीरें अब देखिए, गोरखपुर से और अयोध्या से तस्वीरें, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में मौजूद नजर आए और कन्या पूजन के बाद राम जन्मोत्सव को भी उन्होंने मनाया और विधि विधान के साथ रामलला के उन्होंने दर्शन पूजन किए। देखिए किस तरह से बाल स्वरूप का उन्होंने पूजा किया और उसके बाद विधि विधान के साथ पूजा करने के बाद उन्होंने रामलला को झूले पर झुलाया भी, आरती उतारी और उसके बाद उन्होंने मीडिया को संबोधित भी किया। मीडिया को संबोधित करते हुए तमाम बातों का उन्होंने जिक्र किया। तो दूसरी तस्वीर देखिए अयोध्या से सामने निकल कर आई है, जहां भव्य तरीके से सजावट नजर आ रही है और भगवान राम के जन्म के लिए अयोध्या सज धज कर किस तरह से तैयार है आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और बताते चले आपको कि पीले वस्त्र, सोने का मुकुट और कनाडा के फूलों से सजावट की गई है और अगले साल 1800 करोड़ के भव्य मंदिर भी विराजेंगे रामलला। तादाद बताई जा रही, चूंकि अगर आप अयोध्या की सड़कों पर निकलते हैं तो अयोध्या की सड़कों पर अभी आपको पैर रखने की भी जगह नहीं मिलेगी। और ये जो तस्वीर है चूंकि कनक भवन की तस्वीर है और देखा जाए तो जो श्रद्धालु आते हैं भक्ति भाव में लीन होते हैं, हर कोई इस राम जन्मोत्सव में शामिल होना चाहता है। कुछ युवा हैं, कुछ लड़कियां हैं। कहाँ से आई हैं आप लोग? मैं जिला टीकमगढ़ से आई हूँ, एमपी से। अच्छा, एमपी से आप हैं, पहली बार आई हैं अयोध्या? पहली बार आई हूँ मैं। अयोध्या कैसी लगी और जो राम जन्मोत्सव चल रहा है कैसा लगा? बहुत हैप्पी हूँ मैं। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा लगा अयोध्या में आके। अच्छा, आप कहाँ से हैं? हम पलेरा ब्लॉक पलेरा के ग्राम सुनरई से हूँ और मेरा नाम मोनी कुशवाहा है। तो अस्थाई मंदिर में ये आखिरी जन्मोत्सव और जो धूम है रामनवमी की वो पूरे अयोध्या में देखने को मिल रही है। खबरों का सिलसिला